दोस्तों, क्या आप भी कुछ लोगों की तरह इतने आसान सवाल को हल नहीं कर पा रहे? यदि हाँ, तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग यूट्यूब पर इस तरह के आसान सवाल को हल नहीं कर पाते हैं और यही सवाल दोस्तों उन लोगों के लिए चैलेंजेस बन जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे हम बहुत ही कम समय में हल करेंगे, चलिए जानते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, 15 और 4 को जोड़ देते हैं, लिखते हैं कितना 19, फिर इस इधर घटाव का चिन्ह देते हैं और 2 को 7 से गुना करते हैं 14, और फिर बराबर का चिन्ह देके लिखते हैं दोस्तों यहाँ 5। जबकि दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले गुना का काम करते हैं। जैसे देखिए 15 जोड़ 4 यहाँ लिखा हुआ था, 15 जोड़ 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 2 को 7 से गुना करते हैं 14। अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ का काम करते हैं, 15 और 4 को जोड़ देते हैं 19, और 19 में से 4 घटा देते हैं, बराबर लिखते हैं कितना 5, और बोलते हैं हमारा ये सही उत्तर है। जबकि दोस्तों दोनों का दोनों तरीका हमारा गलत है। इस तरह से ये सवाल हल नहीं होगा। तो आखिर इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे दोस्तों हम बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं? तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस सवाल को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बोडमास के नियम को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम ऐसे सवाल को हल नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है हमारा बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखिए 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का दोस्तों यदि हमारे प्रश्न में चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। और यदि हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट का चिन्ह को हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन देखते हैं हमारे इस प्रश्न में दोस्तों, ये जो देख रहे हैं 4 घटाव 2, इसके ऊपर देखिए एक रेखा दिया हुआ है, ये हमारा रेखा कोष्टक का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओ पोप यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में हम ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद गुना का काम करेंगे। देखिए अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और अंत में देखें तो एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो इन दोनों का चिन्ह देखें तो दोस्तों देखिए जोड़ का चिन्ह हमारा दिया हुआ है और घटाव का भी चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन देखिए इसमें घटाव का काम हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे होता है देखिए अंत में काम, लेकिन यहाँ हम इस प्रश्न में सबसे पहले घटाव का काम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखिए रेखा कोष्टक का जो चिन्ह दिया हुआ है इसके थ्रू हम सबसे पहले काम करते हैं। इसीलिए देखिए इस सवाल को यदि हम हल करें तो कैसे करेंगे, 15 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ दे देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, गुना 7 है, गुना 7 हम उतार दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर गुना का। तो देखिए सबसे पहले किसका काम होता है, जोड़ का या फिर गुना का? तो हम देखिए गुना का चिन्ह का काम पहले होता है। तो हम क्या करें, इस प्रश्न में सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो 15 का 15 उतार दिए, जोड़ का चिन्ह दिया हो तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 2 सते कितना होता है दोस्तों, 14। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 14। अब देखिए दोस्तों 15 और 14 को यदि जोड़ दे तो कितना होगा हमारा 29। कितना होगा दोस्तों 29। तो 29 जो है इस प्रश्न क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न था, इस सवाल का सही उत्तर 29 आया। और यदि आपको फिर कभी दोबारा ऐसे सवाल को हल करने की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। क्यों ना दोस्तों इस प्रश्न में कई अंक बदल कर दे दिए जाए या फिर चिन्ह को भी बदल दिया जाए। यदि आप बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी इस तरह के चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। वीडियो देखने में कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।